नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह कहफ की आयत नंबर 31 से 44 तक जो दो वाक़यात का ज़िक्र है हम उस पर बात करेंगे। इनमें अल्लाह करीम ने दो आदमियों की मिसाल बयान की है, एक मोमिन था और दूसरा काफिर था। जो काफिर था अल्लाह ताला ने उसे मालो दौलत से नवाजा हुआ था और उसके पास अंगूरों के दो बागात थे जिनके अंदर नहर जारी थी और उससे वो खेती बाड़ी भी साथ करता था। एक दिन वो अपने बागात में आता है और वो देखता है कि ज़रखेज़ उसके बागात हैं, तो वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। जो उसका हमसाया मोमिन था वो उसको मुखातिब करके कहता है कि मैं मालो दौलत में, अफराद में, ताकत में तुमसे बहुत ज़्यादा हूँ और तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो तकब्बुर का इजहार करता है। मोमिन उसे कहता है कि बेशक मेरे पास मालो दौलत की कमी है, अफराद की कमी है, लेकिन मैं अल्लाह से पुरउम्मीद हूँ कि अल्लाह करीम मुझे इस दुनिया में ही या आखिरत में इससे बेहतर सिले से नवाजेंगे। वो काफिर जो होता है वो कहता है कि पहली बात तो ये है कि क़यामत या आखिरत जो है ये होनी नहीं है, और दूसरी बात अगर बिलफर्ज मुहाल ये मुमकिन भी हो गया तो जैसे मेरे पास मालो दौलत और ताकत की फरावानी है, आखिरत में भी मैं ही इस चीज़ का मुस्तहिक हूँगा। क्योंकि काफर का जो माइंडसेट था वो ये है कि वो समझता है कि ये मेरी ज़ाती काबिलियत का नतीजा है और मैं इस बात का इस्तेहकाक रखता हूँ कि मेरे पास मालो दौलत है, तो मैं इस बात का के लिए डिज़र्व करता हूँ। मोमिन उसे अल्लाह से डरने की या अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करने की तलकीन करता है, लेकिन वो अपनी ज़िद पे कायम रहता है। होता यूँ है कि कुछ अरसे के बाद एक तूफ़ान आता है और उसके वो जो बागात होते हैं दो अंगूरों के, वो तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं। उसकी खेती भी ज़ाया हो जाती है। वो एक दिन जब अपने बागात में आता है तो हर चीज़ तबाह हो बर्बाद हो चुकी होती है। तो उस वक़्त वो काफ़ी अफसोस मलता है कि काश मैंने अल्लाह का शरीक किसी को ना किया होता और मैंने कोई तकब्बर और गरूर ना किया होता, तो आज मुझे ये नतीजा देखना ना पड़ता। तो इस चीज़ में अल्लाह करीम ने ये जो वाक़या बयान किया है, इसमें हमारे लिए बहुत से असबाक हैं। उनमें ये है कि आज हम इस मादी दुनिया में चलते हुए हम में से मेजॉरिटी जिसके पास अल्लाह ने कोई भी काबिलियत दी हो, ताकत दी हो, पैसा दिया हो या मालो दौलत हो या ख़ूबसूरती और हुस्न से उसको नवाजा हो, तो हम उसको अपना ज़ाती इस्तेहकाक समझते हैं और हम उसको अपनी ज़ाती काबिलियत समझते हैं, और हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी अता करदा है वो अल्लाह ताला का अता करदा है और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ही चीज़ें मिलती हैं, और वो ज़ात जब चाहती है तो वही चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। क्योंकि किसी भी इंसान की ज़ाती काबिलियत कोई मानी नहीं रखती। हकीकी तौर पे जो ताकत है, जो काबिलियत है, वो अल्लाह ताला से मंसूब है, अल्लाह ताला की अता करदा है। हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हुए कि एक शख्स एक वक्त में बहुत खूबसूरत, हैंडसम और ताकतवर होता है, फिर वही शख्स इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में इस लेवल पे पहुंच जाता है कि ना उसका कोई ताकत होती है, ना उसकी कोई काबिलियत होती है, और उसका हुस्न भी ज़ायल हो चुका होता है। इसी तरह अगर हम किसी भी चीज़ को ले लें अपनी ज़िंदगी में, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी बात में अगर एक्सपर्ट है, तो उसको अपनी ज़ाती किसी काबिलियत पे गरूर नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस ज़िंदगी में हमें दिखा देते हैं कि वही एक्सपर्ट आदमी ही नाकाम हुआ होता है।
بہت زیادہ کوئی کامیاب بزنس مین ہے تو کچھ عرصے کے بعد یا کچھ ٹائم میں وہ ناکام ہو چکا ہوتا ہے، اس کی تمام قابلیت، اس کا ایکسپیرینس، اس کی ہر چیز زائل ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ہم اپنی زندگی میں چلتے ہوئے اکثر و بیشتر ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنی ظاہری کسی بھی مال و دولت پہ یا قابلیت پہ یا کسی بھی چیز پہ، حسن و جمال پہ۔ یہ ساری چیزیں زائل اور فنا ہو جاتی ہیں اور باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر وہ چاہے تو کوئی چیز باقی رہتی ہے، ادروائز کوئی چیز نہ پرماننٹ ہے اور نہ وہ باقی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو، ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔